क्लास 10th एक्सरसाइज 9 का 9th क्वेश्चन है। मीनार के एक 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें दिया गया है मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। हम लेते हैं ये, मान लीजिए मीनार ले ली हमने, इसके और एक है धरातल सेम रहेगा भूमि, और ये आगे हमारी कोई बिल्डिंग। क्या कह रहा है देखिए, मीनार के 5 बिंदु से, मीनार है ये, मान लीजिए हमारी है मीनार, मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये जो उन्नयन कोण है भवन के शिखर का, ये दिया गया है उन्नयन कोण 30 डिग्री का है। और भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये हमारा, ये है सपोज कीजिए भवन, तो भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। ये ऐसे है, ये कितने डिग्री का कोण बनता है, ये बनने दिया गया हमें, ये कोण है 60 डिग्री का। यदि मीनार 50 मीटर ऊंची है, मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, ये दी गई है 50 मीटर, राइट। तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। भवन क्या है, भवन है हमारा ये वाली ऊंचाई, इसे हम मान लेते हैं भवन की ऊंचाई जो है वो है h मीटर। हम ले लेते हैं इसे, अलग अलग पॉइंट से डिनोट करते हैं। ये पॉइंट B मान लीजिए, ये हमारा C और ये पॉइंट हमारा D। अब देखिए इस तरह के जब प्रश्न आते हैं तो हम क्या करते हैं, जो कॉमन साइड होती है दोनों ट्रायंगल में, उसको हम कंपेयर करते हैं। एक को AB बराबर है AB करेंगे दोनों ट्रायंगल का लेकर, और उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ऐसे ही एक इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं जब दो ट्रायंगल्स बनती हैं, मैक्सिमम इस तरह से होता है। तो हल करते हैं। हमें क्या दिया गया है, और इस प्रकार होगा, हमें दिया है मीनार की ऊंचाई कितनी दी गई है हमें, बराबर है 50 मीटर, और माना जो हमारा भवन है, माना भवन की ऊंचाई हम मानते हैं बराबर है h मीटर। अब क्या बोलता है देखिए, भवन के शिखर का उन्नयन कोण, किसके, मीनार के 5 बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। और क्या दिया गया है, भवन के 5 बिंदु से, अब क्या है, भवन के 5 बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण दिया गया हमें 60 डिग्री, राइट। अब हम करेंगे इसको हल। तो हम पहले लेते हैं ट्रायंगल ABD। तो ये ट्रायंगल कैसी है, ये समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज कौन से लिए हमने, ABD। हमने क्या करना है, हमें दिया गया देखिए 50, ये इसे हम कहते हैं, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ये जो होता है ये होता है परपेंडिकुलर, ये होता है हमारा बेस, ये होता है हमारा हाइपोटेन्यूज। जैसे ये दोनों, ये H1 है इसका, ये परपेंडिकुलर इसका P1 ले लीजिए, ये है हमारा H2 हाइपोटेन्यूज, और ये है हमारा P2। मान लीजिए ट्रायंगल इसको हम लेते हैं, ये वाले ट्रायंगल लेते हैं हम अगर 1, और ये लेते हैं हम ट्रायंगल 2। तो इस तरह से होगा। अब हमने किया था, हमें मालूम है कि साइन कॉस टेंजेंट का, जो साइन कॉस और टेंजेंट का जो PBH में रिलेशन होता है, क्या होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर बोले। ये बिल्कुल आसान है, फिर भी कई बार गलती हो जाती है, वो ना हो इसकी वजह से इसको लिख लें हमेशा ही। तो ये हो गया टेंजेंट। टेंजेंट क्यों लेंगे कि देखिए हमें क्या चाहिए, परपेंडिकुलर है, बेस हमने कंपेयर करना है, तो परपेंडिकुलर बेस चाहिए, थीटा हमारा है ऑलरेडी, तो इसमें हम लेंगे टेंजेंट। ट्रायंगल ABD में टेंजेंट ऑफ कितना डिग्री आएगा, ABD, टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री। इसका टू क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस,
परपेंडिकुलर कितना है हमारा इसमें, परपेंडिकुलर 50, बेस कितना है हमारा ए बी, इसे हम ए बी लेते हैं। तो अब जो हमारा ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल था उसमें हमने देखा था कि टेंजेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होता है हमारा, टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3। तो एक स्टेप में और में कर लेते हैं, टेंजेंट 60 डिग्री इक्वल टू 50 अपॉन ए बी। टेंजेंट 60 डिग्री होता है हमारा √3 इक्वल टू 50 अपॉन ए बी। तो हमारा ए बी इक्वल टू 50 अपॉन √3, इसे हम देते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब हम ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अब कौन सी, ये भी हमारी कैसी है, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज ए बी सी में क्या होगा, अब देखिए इसमें एंगल कितना डिग्री है 30 डिग्री। बेस हमारा हमने कॉमन लेना है और दूसरा लेना है हाइट, निकालना क्या है हमने, इसकी हाइट जो है परपेंडिकुलर। तो इसमें होगा परपेंडिकुलर, बेस किसमें आ रहा है, टेंजेंट में, अगेन टेंजेंट में। तो यहाँ हम लेंगे टेंजेंट ऑफ, लेकिन एंगल कौन सा आएगा, एंगल आएगा हमारा ये वाला, कितना डिग्री 30 डिग्री। टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है यहाँ पे हमारा h, और बेस कितना है हमारा, बेस अगेन वही है हमारा ए बी। तो टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री इक्वल टू h अपॉन ए बी। अब टेंजेंट ऑफ 30 डिग्री अगर हम पीरियडिक टेबल देखें, अगर हम ट्रिग्नोमेट्रिक नॉट पीरियडिक ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल देखें तो उसमें क्या होगा, टेंजेंट 30 डिग्री होता है हमारा 1 अपॉन √3। तो इसको यहाँ हल करते हैं, 1 अपॉन √3 इक्वल टू h अपॉन ए बी। तो ए बी हमारा क्या हो जाएगा, ए बी इज इक्वल टू h √3 हो जाएगा हमारा, राइट। अब देखिए इसको दे दिया हमने इक्वेशन नंबर 2। एक और 2 से हमें क्या हो गया, देखिए 50 अपॉन √3, 50 अपॉन √3 इज इक्वल टू h √3। तो h इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, 50 अपॉन √3 इंटू √3 हो जाएगा हमारा 50 अपॉन 3। √3 हो जाएगा √3 स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारा 50 अपॉन 3। और 50 अपॉन 3 की वैल्यू इसको अगर हम भाग करें तो आएगा हमारा 1 पॉइंट, डिवाइड कर लेते हैं, आएगा हमारा 16.66661। तो इसको हम अप्रॉक्सीमेट ले लेंगे 16.7 मीटर। तो जो हमारा आंसर आएगा वो आएगा 16.7 मीटर। जो हमारी जो भवन की ऊंचाई आएगी वो आएगी 16.7 मीटर अप्रॉक्सीमेट। इस प्रकार जो है हम इस प्रश्न को हल करेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।